ने हमें वोट का अधिकार दिया था, तो बाबा साहब ने कहा था कि जाओ और जाके अपने मकानों पर लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है। तो हमारे पास जो ये वोट की ताकत है, ये हमारे सबसे बड़ा अधिकार है। और इसी के साथ आज हमारे भारत के करंट वर्तमान में उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हमारे घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सन 2000 से पहले हम लोग बैलेट से जो है वोट डालते थे। हम सभी जानते हैं कि हम पर्चे से वोट डालते थे और उसको हम डब्बे में डालते थे। लेकिन 2004 में जब भारत में ईवीएम नाम की एक मशीन आई, जिसे हम लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, हम लोग को पता है कि इसके साथ एक मशीन है और किसी इंसान ने इसको बनाया है, तो उसको इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इसमें ऐसा आपने सुनने में होगा, कई सारी वीडियो सारी होती है कि हमारे अकाउंट से हमारे बिना किसी ने पैसे निकाल दिए हो, या हम इसमें एक सेटिंग करते हैं, जैसे अलार्म सेट करते हैं सुबह 5 बजे का, और अगर इसको हम रख देते हैं तो वो ठीक 5 बजे अलार्म बजता है, क्योंकि उसमें सेटिंग होती है। तो इसी तरह जो ईवीएम नाम की मशीन है, जो जिससे हम लोग वोट डालते हैं, तो उससे हमारी वोट किधर गई हम लोग को पता नहीं होता है। और ऐसा जब वोट डलती है तो ऐसा कहते हैं कि आप वोट किसी को भी दो, जाएगी कमल को। आप वोट किसी को भी डालो, लेकिन जाएगी वो कमल को ही। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें एक सेटिंग होती है। तो इसीलिए 2004 और 2009 में जो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई, और उसमें ये देखा गया कि जो हमारी वोट है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और 2009 में अमेरिका में, बांग्लादेश में और अन्य देशों में भारत से बाहर उस ईवीएम नाम की मशीन पर रोक लगाई गई। उन्होंने ऐसा माना कि ईवीएम से निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं कराया जा सकता और ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, ऐसा और देशों ने माना। और इसी बात को 2013 में 8 अक्टूबर 2013 को ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। ये टोटल इसमें 35 पैरा है, इसमें 30 पेजेस का डिसीजन है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है और ईवीएम से निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया, ये जो डिसीजन है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो केवल अभी कागजों में है, अभी असलियत में नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये कहा कि जो ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो उसके साथ एक मशीन लगाई जाए। उसके साथ क्या लगाई जाए? एक मशीन लगाई जाए, जिससे कि जब हम वोट डालें, जब हम बटन दबाएं, हमने जिसको भी वोट डाली, सब मान लो हमने हाथी को वोट डाली, तो एक पर्ची हाथी का निशान बने उसमें डब्बे में गिरनी चाहिए, जिससे हम उसकी गिनती करा सकें। ऐसी मशीन ईवीएम के साथ लगाई जाए, ऐसा 2013 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। लेकिन 2013 के इस निर्णय के बाद भी जो चुनाव हुए 2014 में, उसमें इस निर्णय को नहीं माना गया। लेकिन उसके बाद भी ईवीएम के द्वारा हमारी वोट की चोरी होती रही और हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। तो हम सभी जो आपके बीच यहाँ आए, ये आपको ये बताने के लिए आए कि आपकी वोट की चोरी हो रही है और हमें इस बात को समझना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा। क्योंकि जब तक हमारे इस भारत देश में ईवीएम रहेगी तो हम लोग कभी भी राज नहीं कर सकते। माननीय काशीराम जी ने ऐसा नारा लगाया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। ऐसा आप लोगों ने नारा सुना होगा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि वोट तो हमारा है और राज हमारे ऊपर कोई और कर रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो अभी वोट, अभी क्या है हमारे समय में, क्या है? ईवीएम है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि वोट हमारा, राज ईवीएम का। अभी राज किसका हो रहा है? ईवीएम का हो रहा है, तो वो नहीं चलेगा। वोट हम डालते हैं लेकिन राज ईवीएम का हो रहा है। ईवीएम जिसको जिताना चाहती है वो जीत जाता है और जिसको हराना चाहती है वो हार जाता है। क्योंकि जब बैलेट था तो निर्दलीय अगर कोई चुनाव लड़ता था वो भी जीत जाता था, लेकिन अब ईवीएम के आने से हम लोग हारते ही जा रहे हैं। अभी हमारे सामने भारत का जो संविधान है वो भी खतरे में है। मैं आपको बता दूं कि नया भारत का संविधान उन लोगों ने अपने अनुसार तैयार कर लिया है, बस उसे लागू करना बाकी है। आपके ही सामने उन्होंने संसद को बदल दिया और नई संसद बनाई दिल्ली में, जो भी बनाई है। आपके ही सामने
33% जो महिला को बिल बनाया गया उसमें ओबीसी महिला को जगह नहीं दी गई और हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, वो आप सभी जानते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जागरूक होना है अपने अधिकारों के लिए, अपनी वोट के लिए, क्योंकि हम अगर चाहें तो इस देश में राज कर सकते हैं तब जब हम लोग सारे इकट्ठा होंगे। बाबा साहब चाहते थे कि हम सारे लोग SC ST OBC माइनॉरिटी एक साथ एकजुट हों और इस भारत के देश पर राज करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो EVM नाम का दुश्मन है वो SC का भी है, ST का भी है, OBC का भी है, माइनॉरिटी का भी है, वो सभी के साथ खिलवाड़ कर रहा है EVM के माध्यम से। तो उसके लिए हम सभी को आगे आना होगा